मध्य पूर्व की फिजाओं में एक बार फिर बेचैनी की हल्की मगर गहरी लहर महसूस की जा रही है। दुनिया की नजरें इस वक्त दो मुख्तलिफ मगर आपस में जुड़ी हुई तस्वीरों पर टिकी हुई हैं। पहली तस्वीर जिनेवा के बंद कमरों की है, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत का हालिया दौर मुकम्मल हो चुका है, जहां सुलह की उम्मीद का एक छोटा सा दिया अब भी टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो दूसरी तस्वीर उसी वक्त मध्य पूर्व के आसमान की है, जहां अमेरिकी लड़ाकू जहाज ताकत का इजहार करते हुए रणनीतिक पैगाम भेज रहे हैं। एक तरफ कूटनीति की जुबान, दूसरी तरफ फौजी ताकत की आवाज। सवाल सीधा है, अगर बातचीत का हालिया दौर मुकम्मल हो चुका है तो फिर लड़ाकू जहाज क्यों? क्या वॉशिंगटन सच में सुलह की तरफ बढ़ रहा है, या ये बातचीत भी उसी हिकमत अमली का हिस्सा है जिसमें दबाव पहले रखा जाता है और एतबार बाद में? आज की इस खास रिपोर्ट में हम समझेंगे जिनेवा की बातचीत की असल हकीकत, अमेरिकी फौजी तैनाती के पीछे की सोच, 2015 के जौहरी मुआहिदे से लेकर आज तक की दास्तान, इजराइल का दबाव, खाड़ी रियासतों की फिक्र और वो बड़ा सवाल, क्या अमेरिका सच में अमन चाहता है या सिर्फ कंट्रोल? जिनेवा वो शहर जहां कई आलमी संकटों का हल तलाश किया गया, जहां सर्द जंग के दौर में भी बातचीत के दरवाजे खुले रहे। वही शहर एक बार फिर अमेरिका और ईरान को एक मेज पर लेकर आया, जहां हालिया दौर की बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। कैदियों की अदला बदली की बात, इलाकाई तनाव कम करने के इशारे और माली पाबंदियों में मुमकिन राहत की उम्मीद। लेकिन अब तक कोई बाकायदा समझौता सामने नहीं आया, कोई साझा बयान नहीं, कोई बड़ी एलानिया कामयाबी नहीं। तो फिर सवाल ये है कि क्या ये असल पहल है या सिर्फ बातचीत का तासुर? क्योंकि तारीख गवाह है, अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में बेएतबारी सबसे बड़ी रुकावट है। अगर हम इस कहानी को सच में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1979 ईरान की इस्लामी इंकलाब और उसके बाद बदलता हुआ पूरा समीकरण। साल 1979 ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत गिरती है। इस्लामी इंकलाब आता है और तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया जाता है। 52 अमेरिकी सिफारती अफसर 444 दिनों तक कैद में रहे। यहीं से शुरू होता है बेएतबारी का वो दौर जो आज तक खत्म नहीं हुआ। इसके बाद दहाइयों तक माली पाबंदियां, सियासी तन्हाई, पर्दे के पीछे के टकराव और प्रॉक्सी जंग, इराक, लेबनान, सीरिया, यमन, हर जगह अमेरिका और ईरान सीधे नहीं मगर अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने रहे। और फिर आया 2015, एक ऐसा साल जिसने उम्मीद की किरण जगाई कि शायद दहाइयों की दुश्मनी अब कम हो सके। – 2015 में ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान एक तारीखी जौहरी मुआहिदा हुआ, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA कहा गया। ये मुआहिदा वियना में हुआ था। ईरान ने अपने यूरेनियम की ताकत को महदूद करने पर रजामंदी जताई, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कबूल की और जौहरी प्रोग्राम को पुरअमन रखने का वादा किया। बदले में अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने माली पाबंदियां हटाने का अमल शुरू किया। तेहरान में राहत की फिजा थी, तेल की बरामदात बढ़ी, गैर मुल्की सरमाया आया और दुनिया को लगा कि मध्य पूर्व में एक बड़ा तनाव कम हो गया। लेकिन ये सुलह ज्यादा अरसे तक न चल सकी। 2018 अमेरिका में हुकूमत बदली, नई हिकमत अमली लागू होती है जो पिछले जौहरी मुआहिदे और ईरान के साथ बने पुराने समझौतों को चुनौती देती है। और इस बदलाव से मध्य पूर्व में तनाव और रणनीतिक समीकरण भी बदलने लगते हैं।
2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुआहिदे से बाहर निकलने का ऐलान करते हैं। उनका रुख था कि ये समझौता ईरान को रोकने के लिए काफी नहीं है और इससे तेहरान को माली राहत मिल रही है। इसके बाद मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी लागू की गई। तेल की बरामदात पर सख्त पाबंदियां, बैंकिंग पाबंदियां, गैर मुल्की कंपनियों पर दबाव, ईरान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। महंगाई बढ़ी, करेंसी गिरी और अवामी बेचैनी भी बढ़ी। लेकिन सवाल ये है, क्या दबाव से पॉलिसी बदली या तनाव और बढ़ा? – 2019 और 2020 खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले, ड्रोन गिराए जाने के वाकयात और फिर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाते हैं। ईरान जवाब देता है, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागता है। दुनिया को लगता है कि अब शायद खुली जंग शुरू हो जाए, लेकिन दोनों जानिब आखिरी कदम से पीछे हट जाते हैं। तनाव कम हो जाता है, मगर बेअतबारी बरकरार रहती है। और अब सालों बाद फिर वही कोशिश, बातचीत, मुलाकातें और सुलह की तलाश। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। इस बार ईरान के पास पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध यूरेनियम मौजूद है। इस बार इलाकाई ताकत का तराजू बदल चुका है। इस बार इजराइल खुलकर सख्त रवैये की मांग कर रहा है और इस बार खाड़ी के मुल्क महज तमाशबीन बनकर नहीं रहना चाहते हैं। यानी ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की कहानी नहीं रही, पूरा मध्य पूर्व इस बातचीत का हिस्सा बन चुका है। इसी दरमियान जेनेवा में बातचीत का हालिया दौर मुकम्मल होता है और उसी वक्त अमेरिकी लड़ाकू जहाज मध्य पूर्व की तरफ रवाना होते हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई सोची समझी हिकमत अमली? अमेरिका का कहना है कि ये तैनाती इलाकाई अमन व अमान की खातिर है, लेकिन रणनीतिक दायरों में इसे एक साफ पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। पहला पैगाम तेहरान के लिए कि फौजी विकल्प अभी भी मेज पर मौजूद है। दूसरा पैगाम इजराइल के लिए कि वॉशिंगटन पीछे हटने वाला नहीं। तीसरा पैगाम खाड़ी रियासतों के लिए कि उनका सिक्योरिटी ढाल अब भी कायम है। लेकिन क्या ताकत का ये इजहार बातचीत को मजबूत करेगा या उसे और पेचीदा बना देगा? ईरान बखूबी जानता है कि महज जज्बाती खिताबात या सख्त नारों से रियासतें नहीं चलती। ईरान के हुक्मरानों को ये भी एहसास है कि आर्थिक दबाव, करेंसी की गिरावट और बेरोजगारी का फैलता दायरा आखिरकार अंदरूनी बेचैनी को जन्म देता है। यही वजह है कि बातचीत की ये मेज सिर्फ सियासी रस्म नहीं बल्कि एक सख्त जरूरत भी है। लेकिन तेहरान के लिए ये नामुमकिन है कि वो हर शर्त बिना सवाल उठाए मान ले। ईरान की सियासत में खुददारी की एक गहरी रिवायत रही है और इसी बुनियाद पर हर बातचीत बराबरी की सतह पर ही मुमकिन समझी जाती है। यानी सुलह का दरवाजा खुला है, मगर सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर। इसी के साथ खाड़ी मुल्कों का रुख भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि मध्य पूर्व की सियासत में तेल, सिक्योरिटी और ताकत का संतुलन यहीं से तय होता है।
सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे खाड़ी मुल्क लंबे अरसे से ईरान की इलाकाई पॉलिसी को शक की निगाह से देखते आए हैं। यमन में हौथी मूवमेंट, इराक में शिया मिलिशिया, सीरिया में असद हुकूमत की हिमायत और लेबनान में हिजबुल्लाह, इन तमाम कदमों को खाड़ी मुल्क ईरान के बढ़ते असर के तौर पर देखते हैं। लेकिन हालिया बरसों में एक नरमी भी दिखाई दी है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सीधी बातचीत हुई और रिश्तों में कुछ हद तक सुधार के इशारे भी सामने आए। यानी अब खाड़ी मुल्क महज टकराव नहीं बल्कि संतुलित रवैया चाहते हैं। असली सवाल यह है कि अमेरिका की हिकमत अमली क्या है? क्या वो वाकई सुलह चाहता है या सिर्फ हालात को अपने दायरे में रखना चाहता है? रणनीतिक हलकों में अमेरिकी पॉलिसी को 3 चेहरों में देखा जाता है। पहला चेहरा कूटनीति का, जहां बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश होती है। दूसरा चेहरा माशी दबाव का, जहां पाबंदियों के जरिए ईरान की माशियत पर चोट की जाती है। तीसरा चेहरा फौजी ताकत का, जहां जहाज, मिसाइलें और फाइटर जेट साफ पैगाम देते हैं। यानी बातचीत भी जारी और दबाव भी बरकरार। अमेरिका के लिए ईरान महज एक मुल्क नहीं बल्कि एक पूरा इलाकाई समीकरण है। तेल की रसद, इजराइल की सलामती, खाड़ी मुल्कों का इस्तेहकाम और चीन रूस की बढ़ती मौजूदगी, इन सब के दरमियान अमेरिका किसी एक सिरे पर पूरी तरह नहीं झुक सकता। अगर वो पूरी तरह दबाव बढ़ाए तो जंग का खतरा पैदा होता है और अगर वो पूरी तरह नरमी दिखाए तो उसके हलीफों का एतबार डगमगा सकता है। लेकिन इस रणनीति का एक खतरा भी है और वो है गलत अंदाजा, मिसकैलकुलेशन। मध्य पूर्व की तारीख ऐसे वाकयात से भरी हुई है जहां एक मामूली घटना पूरे इलाके को जंग की आग में झोंक देती है। एक ड्रोन गिरा, एक मिसाइल दागी गई, एक जहाज पर हमला हुआ और फिर हालात काबू से बाहर हो गए। अमेरिकी लड़ाकू जहाजों की मौजूदगी, ईरानी मिसाइल सिस्टम और इलाकाई मिलिशिया नेटवर्क, ये सब एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जहां गलती की गुंजाइश बेहद कम रह जाती है। अगर ये तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि दुनिया की माशियत पर भी पड़ेगा। मिडिल ईस्ट दुनिया की तेल सप्लाई का सबसे अहम मरकज है। खाड़ी में तनाव बढ़ने का मतलब है तेल की कीमतों में उछाल। तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खुराक महंगी होगी और महंगाई बढ़ेगी। यानी तेहरान और वॉशिंगटन के दरमियान तनाव पूरी दुनिया की जेब पर असर डाल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे का रास्ता क्या होगा?
क्या बातचीत कामयाब होगी या तनाव ही बरकरार रहेगा? और इसका असर सिर्फ अमेरिका ईरान तक ही सीमित रहेगा या पूरे मध्य पूर्व और दुनिया पर महसूस होगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नफ्ततह अअमाल अल-क़िम्मा अल-अरबिया। माहिरीन के मुताबिक आने वाले महीनों में 3 मुमकिन मंजरनामे सामने आ सकते हैं। पहला, बातचीत कामयाब हो जाए, कोई महदूद समझौता हो और तनाव कम हो जाए। दूसरा, बातचीत चलती रहे मगर कोई बड़ा नतीजा सामने न आए और दबाव की पॉलिसी जारी रहे। तीसरा, बातचीत टूट जाए और हालात एक नए टकराव की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और अहम पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें बड़ी ताकतों का खेल भी शामिल है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ 2 मुल्कों के तनाव के तौर पर देखा जाए तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ 2 देशों की सियासत से नहीं चलती, बल्कि महाशक्तियों की रस्साकशी से अपनी शक्ल इख्तियार करती है। ईरान ने पिछले कुछ बरसों में चीन और रूस के साथ अपने रिश्ते काफी मजबूत किए हैं। चीन के साथ लंबी मियाद का माशी और रणनीतिक समझौता, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस कॉपरेशन, और रूस के साथ फौजी तालमेल, खास तौर पर सीरिया में। इन सब कदमों ने ईरान को पूरी तरह तन्हा होने से बचा लिया है। यही वजह है कि अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी ईरान को झुकाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। अब वॉशिंगटन के सामने एक बड़ा रणनीतिक सवाल खड़ा है। अगर वो ईरान पर बेहद सख्त दबाव कायम रखता है तो क्या वो उसे और ज्यादा चीन और रूस के करीब धकेल देगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या मध्य पूर्व महाशक्तियों की खुली रस्साकशी का मैदान बन जाएगा? अमेरिका की रणनीतिक तवज्जो आज सिर्फ मध्य पूर्व तक महदूद नहीं है। वॉशिंगटन की निगाह हिंद प्रशांत इलाके पर भी टिकी है, जहां चीन के उभार को सबसे बड़ी चुनौती समझा जाता है। ऐसे में अमेरिका ये नहीं चाहता कि मध्य पूर्व में कोई बड़ा टकराव भड़क उठे जो उसकी ताकत और वसाइल को फिर उसी इलाके में उलझा दे। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि ईरान इतना मजबूत हो जाए कि इलाकाई संतुलन उसके खिलाफ झुक जाए। यानी अमेरिकी पॉलिसी पूरी तरह टकराव भी नहीं और पूरी तरह सुलह भी नहीं, बल्कि नियंत्रित तनाव, मैनेज टेंशन, जहां हालात पूरी तरह शांत भी ना हो और पूरी तरह विस्फोटक भी ना बने। इस पूरी शतरंज में असल दाव सिर्फ परमाणु प्रोग्राम नहीं है। असल दाव है इलाकाई असरो रसूख, ऊर्जा रास्तों पर पकड़ और मुस्तकबिल के सामरिक संतुलन का ताब्बुन। क्या मध्य पूर्व अमेरिकी असर का इलाका बना रहेगा या यहाँ नई ताकतें अपनी जगह बनाएंगी? ये वही सवाल है जो जेनेवा की बातचीत के पीछे छुपा हुआ है, और शायद यही वजह है कि बातचीत के साथ साथ लड़ाकू जहाज भी तैनात किए जाते हैं ताकि पैगाम साफ रहे। बातचीत हो सकती है लेकिन ताकत भी मौजूद है। Like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking. लेकिन इन तमाम तज्जियों के दरमियान एक बड़ा सवाल अब भी मौजूद है। क्या अमेरिका सच में अमन चाहता है या वो सिर्फ इतना चाहता है कि इलाके का संतुलन उसके कब्जे में रहे? और क्या ईरान समझौते के लिए तैयार है या वो दबाव के सामने झुकने से इनकार करता रहेगा?
जनेवा की बंद कमरों वाली मेज और खाड़ी के आसमान में उड़ते लड़ाकू जहाज। अब ये दौर खत्म हो चुका है, लेकिन नतीजा कोई साफ तस्वीर नहीं दे पाया। एक चेहरा सुलह का, जहां बातचीत ने कुछ उम्मीदें जगाई। दूसरा चेहरा दबाव का, जहां ताकत के इजहार ने सवालों को और गहरा किया। अब सवाल यह है कि क्या बातचीत की खामोशी, जंग की आहट मध्य पूर्व की तकदीर पर किस तरह असर छोड़ेगी। बातचीत जनेवा में खत्म हो चुकी है और खाड़ी की हवाओं में अभी भी अनिश्चितता की लहरें हैं।